तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी और दिल को झंझोड़ देने वाली खबर सामने आ चुकी है। अगर आप भी तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेज और वफाकी बजट से जुड़ी हर अहम अपडेट पर नजर रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट में ऐसी अहम तफसीलात शामिल हैं जो लाखों खानदानों की जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसका लाखों मुलाजमीन, पेंशनर्स और आम शहरी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वफाकी बजट के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और अब ये इत्तलात जोर पकड़ रही हैं कि बजट की तारीख में तब्दीली हो सकती है। जो बजट पहले एक मखसूस तारीख पर पेश होने की तवक्को थी, अब इसमें ताखीर की बातें सामने आ रही हैं। ये खबर सामने आते ही सरकारी दफातर, रिटायर्ड मुलाजमीन के हलकों और अवामी सतह पर एक नई बेचैनी पैदा हो गई है कि आखिर बजट मुअख्खर क्यों हो रहा है। नाज़रीन, ये सवाल इस वक्त सबसे अहम बन चुका है कि वफाकी बजट में ये ताखीर क्यों हो रही है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से पहले कुछ अहम कानूनी और इंतजामी मामलात मुकम्मल करना चाहती है। बाज़ अहम फैसले, कुछ आईनी नौयत के नुकात और मालियाती इख्तियारात से मुताल्लिक मामलात इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जिनके असरात आने वाले माली साल की पॉलिसियों और बजट के ढांचे पर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि हुकूमत चाहती है कि उन उमूर को बजट से पहले तय कर लिया जाए ताकि नए माली साल में किसी किस्म की रुकावट या इबाहम पैदा ना हो। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। सिर्फ बजट की मुमकिना ताखीर ही खबर नहीं, बल्कि इसके साथ एक नई मुमकिना तारीख भी ज़ेर बहस है। इत्तलात के मुताबिक वफाकी बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ये शेड्यूल बरकरार रहता है तो लाखों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और तनख्वाहदार तबके को चंद मजीद दिन इंतजार करना पड़ सकता है। और ये इंतजार सिर्फ तारीख का नहीं होगा, बल्कि इस इंतजार के साथ लाखों घरानों की उम्मीदें भी जुड़ी होंगी। अब जरा इस बात को भी समझ लीजिए कि बजट सिर्फ एक रस्मी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये हजारों नहीं बल्कि लाखों खानदानों के मुस्तकबिल, इखराजात, इलाज, तालीम, रोजमर्रा जरूरियात और माली सुकून से बराह रास्त मुताल्लिक होता है। खास तौर पर वो तबका जो अपनी सारी जिंदगी मुल्क व कौम की खिदमत में लगा देता है, यानी रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स। उनके लिए बजट का हर लफ्ज, हर ऐलान और हर फैसला गैर मामूली अहमियत रखता है। इसीलिए आज पेंशनर्स की जानिब से हुकूमत के नाम एक भरपूर, जज्बाती और मजबूत अपील भी सामने आई है, जो अब लाखों खानदानों की आवाज बन चुकी है। पेंशनर्स का कहना है कि वो अफराद जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मुल्क की खिदमत में गुजारी, दिन रात काम किया, सख्त मौसम बर्दाश्त किए, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद इज्जत के साथ रिटायर हुए, आज वही लोग शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। बढ़ती हुई महंगाई, नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात, बिजली और गैस के बिल, दवाओं की कीमतें, इलाज मुआवजे के अखराजात और रोजमर्रा जरूरियात ने बुजुर्ग शहरियों की जिंदगी को मजीद सख्त बना दिया है। उनका मुतालबा कोई गैर हकीकी मुतालबा नहीं, बल्कि एक जायज इंसानी और अखलाकी आवाज है कि हुकूमत पेंशनर्स को बोझ न समझे, बल्कि उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल बनाए। नाज़रीन, अगर आप मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो तस्वीर और भी वाज़े हो जाती है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, बिजली के बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, गैस के अखराजात बढ़ चुके हैं, अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया आम शहरी के लिए भी मुश्किल से दस्तयाब होती जा रही हैं। ऐसे हालात में वो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो महदूद आमदनी पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। बहुत से पेंशनर्स की माना पेंशन इंतहाई कम है और बास की पेंशन 20,000 रुपए से भी कम बताई जाती है। अब आप खुद सोचें कि क्या मौजूदा दौर में 20,000 या 25,000 रुपए माहाना में कोई खानदान इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकता है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज लाखों पेंशनर्स हुकूमत से पूछ रहे हैं और यही वो नुक्ता है जहां से एक नई, बड़ी और असरंगेज आवाज उठ रही है। पेंशनर्स की जानिब से सबसे अहम मुतालबा यह सामने आया है कि कम से कम पेंशन 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। जी हां, उनका मुतालबा है कि अगर मुल्क में कम से कम उजरत को 50,000 रुपए तक ले जाने की तजावीज ज़ेर गौर हो सकती हैं, तो कम से कम पेंशन भी इसी सतह पर मुकर्रर होनी चाहिए। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आमदनी का वाहिद जरिया पेंशन होती है, इसलिए बुजुर्ग शहरियों को ऐसी आमदनी मिलनी चाहिए जो उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सके। यह मुतालबा महज एक माली मुतालबा नहीं, बल्कि एक माशी हकीकत है। एक मजदूर के लिए कम से कम उजरत अगर जरूरी है, तो एक बुजुर्ग पेंशनर के लिए कम से कम पेंशन भी इतनी ही जरूरी है, क्योंकि पेंशनर वो शख्स होता है जिसने अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर ली, अपने मुल्क की खिदमत की और अब उसके पास इजाफी रोजगार के मौके अक्सर मौजूद नहीं होते। इसीलिए वो पेंशन ही पर इन्हिसार करता है। अगर पेंशन नाकाफी हो तो उसके साथ जिंदगी गुजारना एक मुसलसल जद्दोजहद बन जाती है।
अब इस कहानी का सबसे हसास और अहम पहलू आता है मेडिकल अलाउंस। पेंशनर्स के लिए शायद ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि बुढ़ापे में इलाज की जरूरत बढ़ जाती है, अद्वियात रोजाना दरकार होती हैं, डॉक्टर के चक्कर लगते हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात किसी एक बीमारी के साथ कई दूसरे मसाइल भी जुड़ जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मेडिकल अलाउंस उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से इलाज और दवाओं के अखराजात बढ़े हैं। पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा मेडिकल अलाउंस जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। आज दवा की कीमत देखें तो आम आदमी परेशान हो जाता है, टेस्ट महंगे हैं, डॉक्टर फीस बढ़ चुकी है और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना तो आम पेंशनर के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ऐसे में अगर पेंशन के साथ मेडिकल अलाउंस भी मुनासिब ना हो तो बुजुर्ग शहरियों की मुश्किलात दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए पेंशनर्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस में खातिर खा इजाफा किया जाए ताकि वो अपने इलाज मुआलजे के अखराजात पूरे कर सकें और किसी इलाज की वजह से महरूमी का शिकार ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही मुस्तनद और बरवक्त खबरें पहुंचाते रहते हैं, खास तौर पर बजट, तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक वो अपडेट्स जो आमतौर पर बहुत से लोगों तक देर से पहुंचती हैं। और अब आते हैं अगले बड़े मुतालबे की तरफ, जो शायद आज की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक है। पेंशनर्स की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफा होना चाहिए। उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। वो कहते हैं कि मौजूदा महंगाई की शरह को देखते हुए मामूली इजाफा मसाइल हल नहीं कर सकता। चंद फीसद बढ़ोतरी से ना तो बिल अदा होते हैं, ना दवाएं खरीदी जा सकती हैं और ना ही घर का माहाना बजट पूरा होता है। महंगाई ने गुज़िश्ता चंद बरसों में घरेलू अखराजात को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसलिए पेंशन में ऐसा इजाफा होना चाहिए जो वाकई रिलीफ फराहम करे, ना कि सिर्फ कागजी ऐलान बनकर रह जाए। एक और निहायत अहम नुक्ता ये भी सामने आया है कि पेंशनर चाहते हैं तनख्वाहों और पेंशन में यकसां इजाफा किया जाए। उनका कहना है कि अगर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा ज़रूरी है तो रिटायर्ड अफराद भी इतने ही हकदार हैं, क्योंकि पेंशनर भी इसी मुल्क का शहरी है, इसी महंगाई में जी रहा है और इसके अखराजात भी हर रोज़ बढ़ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि मुलाजमत करने वाले के पास आमदनी बढ़ाने के कुछ मौके मौजूद होते हैं, जबकि पेंशनर के पास सिर्फ एक महदूद पेंशन होती है। याद रखिए, ये मुतालबात किसी एक तबके की ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि लाखों घरानों की इज्तिमाई आवाज हैं। वो बुजुर्ग जिन्होंने सरकारी इदारों, महकमों, दफातर, स्कूलों, हस्पतालों, फील्ड सर्विसेज और मुख्तलिफ शोबों में अपनी जिंदगी गुजारी, आज एक बावकार रिटायरमेंट के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि आने वाला वफाकी बजट सिर्फ आदाद व शुमार का मजमुआ नहीं होगा, बल्कि इसमें आम आदमी, तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए हकीकी रिलीफ भी शामिल होगा। और यहाँ एक और चीज पर भी नजर रखना जरूरी है, जब बजट में ताखीर होती है तो उसके साथ ही अवामी क़यास आराइयाँ, उम्मीदें और खदशात भी बढ़ जाते हैं। कोई कहता है कि शायद कोई बड़ा फैसला आने वाला है, कोई कहता है कि हुकूमत अहम तब्दीलियां करना चाहती है और कोई ये समझता है कि बजट में पेंशनर्स के लिए खास इक़दामात किए जा सकते हैं। लेकिन असल हकीकत यही है कि अब सब की नजरें आने वाले फैसलों पर लगी हुई हैं और हर शख्स ये जानना चाहता है कि बजट में आखिर क्या ऐलान सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनर्स ने जो आवाज बुलंद की है वो अब खामोश नहीं रहने वाली। वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए बोल रहे हैं और अपनी जिंदगियों में बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। ये वो तबका है जिसने मुल्क की खिदमत की और अब वो सिर्फ ये चाहता है कि बुढ़ापे में उसे सुकून, इलाज और इज्जत के साथ जीने का हक दिया जाए। कम अज कम पेंशन में इजाफा हो, मेडिकल अलाउंस बेहतर हो और महंगाई के मुताबिक रिलीफ दिया जाए। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नाज़रीन, ये बात भी ज़हन में रखिए कि अगर हुकूमत वाकई अवाम दोस्त फैसले करना चाहती है तो पेंशनर्स के लिए फौरी रिलीफ एक बेहतरीन कदम हो सकता है, क्योंकि एक बुजुर्ग को दी गई सहूलत सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान को सुकून देती है। एक पेंशनर की परेशानी पूरे घर की परेशानी होती है और एक रिलीफ पूरे घर की खुशी बन जाता है। इसीलिए इस मसले को मामूली न समझा जाए। आखिर में फिर यही बात दोहराई जा रही है कि वफाकी बजट में मुमकिन ताखीर, 10 जून की मुतवक्के तारीख, कम अज कम पेंशन 50,000 रुपए करने का मुतालबा, मेडिकल अलाउंस में इजाफा, पेंशन और तनख्वाहों में यकसा रिलीफ और बुजुर्ग शहरियों के लिए बाइज्जत जिंदगी का मुतालबा, ये सब उस वक्त सबसे अहम मौजूआत हैं। आने वाले दिनों में इनमें से किसी भी एक नुक्ते पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है, इसलिए हर नई अपडेट पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ताज़ा, मुस्तनद और अहम हुकूमती फैसलों की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए कि पेंशनर्स के लिए आप किस किस्म के रिलीफ को सबसे जरूरी समझते हैं। अल्लाह हाफिज।